ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 12 तक ये टोटल 24 गलियां बनती हैं। जमात ने यहाँ सीवरेज की लाइनें तो ज़रूर डाल दी हैं, लेकिन जो मलबा इकट्ठा हुआ है सीवरेज की लाइनें डालने के बाद वो नहीं उठाया गया। बाकी गलियों में काम हुआ है, यहाँ की गलियों में काम नहीं हुआ। सही है, इतनी दफ़ा एप्लीकेशंस वगैरह भी हमने दी हैं, लेकिन जो है ना कोई खातिर ख्वाह इस पर काम नहीं हो सका। गली नंबर सही है, ये ना 4/11 की गली है, गंदी गली। यहाँ के जो हैं जमात के हैं, उन्होंने यहाँ सीवरेज की लाइन तो डलवा दी है, लेकिन जो मलबा है और कचरा जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाएं, आपका कैमरा मैन अगर दिखा सकता है, ये एज इट इज ऐसी के ऐसी ही पड़ा हुआ है। जमात इस्लामी ने यहाँ पे पानी की सीवरेज की लाइन डाली गई थी यहाँ पे, और उसका जो मलबा था और तमाम चीज़ें जो थी, उसकी जो गलाजत थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जूं की तूं पड़ी हुई है। कोई पूछने नहीं आता, काउंसलर हो गए, चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए। हाँ कि आवाम उनसे कोशिश करती है रब्ता करने की, मगर वो अपने उज़र पेश करते हैं और यहाँ पर आके किसी किस्म की कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं करते। जी, ये तक़सीमुल कुरान मदरसे की गंदी गली है और यहाँ पे हमने आज विज़िट किया इतवार के दिन। आवाम का कहना ये है कि जितनी भी गलियाँ हैं यहाँ अजीज़ाबाद मोहम्मदी कॉलोनी के अंदर ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 12 तक ये टोटल 24 गलियाँ बनती हैं। जमात ने यहाँ सीवरेज की लाइनें तो ज़रूर डाल दी हैं, लेकिन जो मलबा इकट्ठा हुआ है सीवरेज की लाइनें डालने के बाद वो नहीं उठाया गया। दूसरा, आवाम ने ये शिकायत करी है कि अगर यहाँ की फ्लोरिंग का काम हो जाए, फ़र्श डल जाए, तो ये बची कुची जो गंदगी है उससे भी हमें सुकून मिले। घरों में हम नहीं रह सकते, आवाम कचरे की थैलियाँ फेंकती हैं और उससे बदबू आती है घर में, फिर मच्छर आते हैं घर में, जिससे सांस लेने में भी जो एजेड लोग हैं उनको दुश्वारी का सामना है। तो टाउन चेयरमैन यूसी काउंसलर और जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है, उनसे गुजारिश ये है कि वो यहाँ की गलियों की सफाई कराएं। चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर यहाँ जो उन्होंने सीवरेज की लाइनें डाली हैं उसके बाद उन्होंने मलबा नहीं उठाया, तो अवाम का कहना ये कि अगर उसकी भी सफाई करा दी जाए तो हमारा मोहल्ला साफ़ सुथरा हो जाए। सही है, गलियों के अंदर इतना अंबार कचरे का बढ़ा हुआ है। सही है, लोग आते हैं और ये मज़ीद कचरा सालों से, अभी से नहीं, ये सालों से ये गलियों का ये हाल है। ठीक है ना, तो गुजारिश है टाउन के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे कि इस पर नज़रसानी कर लें। बाकी गलियों में काम हुआ है, यहाँ की गलियों में काम नहीं हुआ। सही है, इतनी दफ़ा एप्लीकेशंस वगैरह भी हमने दी हैं, लेकिन जो है ना कोई खातिर ख्वाह इस पर काम नहीं हो सका। गली नंबर सही है, ये ना 4/11 की गली है, गंदी गली। सही है, 4/8 की। ठीक है, और ये वाली गली का नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन ये अरसा दराज से इनकी बहुत बुरी हालत है इन दोनों गलियों की। सही है ना, सीवरेज भी डैमेज है इधर का। ठीक है, आगे गली का काम हुआ लेकिन यहाँ आके रोक दिया, और इस गली का ये जो प्योर भी नहीं लगा, सारी गलियों में लगा, इस गली ने पता नहीं क्या किया है जो प्योर नहीं लग सका इधर। तो नज़रसानी करें प्लीज़, मेहरबानी करें, इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करवाएं ताकि हमें आसानी हो। इतनी ख़तरनाक किस्म की गंदी बदबू है यहाँ पर कि आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। ये यूसी यहाँ के जो हैं जमात के हैं, उन्होंने यहाँ सीवरेज की लाइन तो डलवा दी है, लेकिन जो मलबा है और कचरा जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाएं, आपका कैमरा मैन अगर दिखा सकता है, ये एज इट इज ऐसी के ऐसी ही पड़ा हुआ है ना। अच्छा, सीवरेज का भी इन्होंने आधी गली इन्होंने तो कवर कर ली और आधी गली ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने किसी के रहम व करम पे। और अमूमन आप देखें ये गटर के किस तरह से यानी कि उबल रहा है, बाहर पानी आ रहा है, और वो पीछे आप गंदी गली देखें तो पूरा मलबा इन्होंने वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। तो ये आप उनसे कहें कि भाई ये कचरा और ये मलबा जो है इसको सही किया जाए, और ताकि गली में जो लोग हैं, बच्चे हैं, परेशान हैं, उसका मसला हल हो सके। लाइन तो जमात वालों ने डलवा दी है, ना गटर साफ करवाए, ना जो है कचरा उठवाया, ना गली पक्की कराई है। बड़ा बुरा हाल है, घरों में पानी भरा हुआ है गटर का। ये गटर और साफ करा दें और गलियां पक्की करा दें, मेहरबानी होगी। मेरे साथ यहाँ के एक रहायशी हैं, उनसे हम जानेंगे, वो बताएंगे क्या मामलात हैं, आवाम को परेशानी किस मसले पे ज़्यादा है। जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो सीवरेज का इशू है, और उसके बाद के इलेक्ट्रिक का भी है, और पानी के निज़ाम का भी काफ़ी इशू है हमारे पास। तो गुज़िश्ता दिनों जमात इस्लामी ने यहाँ पे पानी की सीवरेज की लाइन डाली गई थी यहाँ पे, और उसका जो मलबा था और तमाम चीज़ें जो थी, उसकी जो गलाजत थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जूं की तूं पड़ी हुई है। कोई पूछने नहीं आता, काउंसलर हो गए, चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए।
हाँ कि आवाम उनसे कोशिश करती है रब्ता करने की, मगर वो अपने उज़र पेश करते हैं और यहाँ पर आके किसी किस्म की कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं करते। तो जिसकी वजह से आवाम के अंदर जो है ना बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें बच्चे बीमार हो रहे हैं, ख़वातीन हैं यहाँ पे जिनको आसपास की ये बाज़ार है हमारा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते हैं। आए दिन में अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, आए दिन यहाँ पर सीवरेज का जो है पानी यहाँ पे खड़ा रहता है बाज़ार के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी साल पहले एक बड़ी लाइन डाली गई थी, उसकी अभी तक क्लीनिंग भी नहीं हुई, जिसकी वजह से कंटिन्यू जो बैक मार रहा है। और कुछ बताया लोगों ने कि आगे की लाइन भी डैमेज है, जिसकी वजह से जो है ना ये हमारा गटर ओवरफ्लो होता है बार बार। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि ये जो सीवरेज की लाइनें डाली गई हैं बहुत अच्छा इकदाम किया गया है, आवाम यहाँ की सराह रही है। उनका कहना यही है कि बहुत अच्छा काम किया गया है यहाँ पे सीवरेज की लाइनें डालने के बाद से। लेकिन जो मलबा पड़ा हुआ था खुदाई के बाद और जो फर्श डालना था वो अभी तक काम नहीं किया गया। दूसरा ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक इदारा है, यहाँ पे एक इंचार्ज होते हैं फहाद साहब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। उनको ये चाहिए कि वो आएँ मोहम्मदी कॉलोनी ब्लॉक 8 के अंदर आके गंदी गलियों का असर देखें और किस तरीके से यहाँ मलबे का ढेर लगा है, अंबार लगा हुआ है। ये 24 गलियाँ हैं ब्लॉक 1 से ब्लॉक 12 तक की, इनकी तमाम गलियों को साफ़ करना चाहिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। फहाद साहब से गुजारिश है कि अगर बराए करम वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या आवाम की आवाज़ उनके कानों तक आ गई है तो भाई, नाम तो मैंने बड़ा आपका सुना है कि आप बहुत काम करते हैं, थोड़ा सा आप ये मोहम्मदी की तरफ भी ध्यान दें। शुक्रिया।